हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज ना हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सफलता और कह सकते हैं उसकी कीमत के बारे में बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। तो ये जो बात लिखी है ना, धुआं वहीं से उठता है जहां हमारे नाम की आग लगी हो। बस यही एक लाइन हमारी आज की पूरी कहानी का कह सकते हैं निचोड़ है। मतलब परसेप्शन, सक्सेस और उसके साथ जो शोर आता है ना, ये कहानी उसी के बारे में है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इसका असली मतलब है क्या। तो कहानी शुरू होती है एक घर से। बाहर से देखने में तो एकदम शांत माहौल है और एक परिवार अपने बेटे, जिसका नाम है चिंतन, उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब होता क्या है कि चिंतन घर आता तो है, लेकिन उसका बर्ताव एकदम बदला हुआ है। वो सबसे गुस्से में है और उसकी इस नाराजगी की वजह से वो जो परिवार का एक शांत डिनर का माहौल होता था ना, उसमें एक अजीब सा टेंशन भर जाता है। अब खाना वाना हो जाता है और चिंतन के पिता, भाई पिता तो पिता होते हैं, वो फौरन समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बहुत गलत है। और वो मन में ठान लेते हैं कि अपने बेटे की इस परेशानी की जड़ तक तो पहुंच कर ही रहेंगे। तो इसके बाद वो चिंतन को बाहरी कमरे में बुलाते हैं और उस शांत कमरे में बड़े ही प्यार से पूछते हैं कि बेटा बता, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तो चिंतन बताता है कि पिताजी, पिछले 1 महीने से मेरे और अपनी दुकान के बारे में न जाने कैसी कैसी झूठी अफवाहें फैल रही हैं। और वो कहता है कि ये सिर्फ कोई फालतू की बातें नहीं हैं। उससे सच में डर लग रहा है कि इन सब का उनके बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा। और यही वो एक सवाल था कि क्या ये अफवाहें हमारी इज्जत को, हमारी प्रतिष्ठा को खराब कर देंगी। यही वो डर था जो उसे अंदर से खाया जा रहा था, और यही उसके सारे गुस्से की असली वजह थी। अब एक तरफ बेटा इतना घबराया हुआ है, परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ पिता वो एकदम शांत हैं और वो घबराने के बजाय चिंतन से कुछ बहुत सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल पूछते हैं। उनका पहला सवाल था, अच्छा ये सब तो ठीक है, पर क्या सच में कोई नुकसान हुआ है अभी तक? मतलब वो एक तरह से चिंतन को कह रहे थे कि भाई अपने डर को हकीकत की जमीन पर रखकर देखो। और फिर वो एक और सवाल पूछते हैं, क्या तुम अपना बिजनेस ईमानदारी से नहीं कर रहे हो? देखिए कितनी समझदारी से उन्होंने बात का रुख ही बदल दिया। बाहर क्या हो रहा है उसे छोड़कर उन्होंने फोकस चिंतन की अपनी नियत, उसकी ईमानदारी पर ला दिया। अब चिंतन और परेशान हो जाता है। वो कहता है पिताजी, जाहिर सी बात है, मुझे चिंता तो होगी ही, क्या नहीं होनी चाहिए। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि भाई जब कोई किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालता है तो दिल पे बोझ तो पड़ता ही है। और बस बेटे के इसी फ्रस्ट्रेशन के पीक पर पिता उसे वो बात बताते हैं, वो सीख देते हैं जो इस पूरी कहानी की जान है। वो कहते हैं, बेटा डरो मत, क्योंकि धुआं वहीं से उठता है जहां हमारे नाम की आग लगी हो। क्या बात है! इस एक लाइन ने पूरी सिचुएशन को देखने का नजरिया ही पलट दिया। एक नेगेटिव बात को पॉजिटिव में बदल दिया। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो आग है वो है आपकी ईमानदारी, आपकी सफलता, आपकी प्रतिष्ठा। और ये जो धुआं है ये हैं अफवाहें, लोगों की जलन, गॉसिप। तो जरूरी बात यह है कि जब तक आग नहीं होगी धुआं उठ ही नहीं सकता। मतलब आपकी सफलता की आग ही है जो अफवाहों का धुआं पैदा करती है। पिता की इस समझदारी भरी बात में ही नेगेटिविटी से डील करने का एक बहुत सीधा और कह सकते हैं असरदार तरीका छिपा है। ये 2 बातें, या कह लीजिए 2 कदम। पहला, अपनी खुद की ईमानदारी पर पूरा भरोसा रखो, और दूसरा, ये समझो कि अफवाहें तो सफलता की निशानी है। बस ये 2 कदमों वाला सिंपल सा तरीका है ना, ये किसी को भी अफवाहों का विक्टिम बनने से बचाकर एक कॉन्फिडेंट इंसान बना सकता है। तो मतलब धुएं को बुझाने के पीछे मत भागो, उस आग को जलाए रखने पर ध्यान दो। कहने का मतलब यह है कि अपना पूरा फोकस अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी पर रखो, क्योंकि आपकी असली ताकत वहीं से आती है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाती है कि आपके नाम की आग कितनी बड़ी है। सोचिएगा जरूर।